राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और ये जन्माष्टमी का ब्लॉग है। हैप्पी जन्माष्टमी आप सभी को। और ये बाद का क्लिप था। ये हमें करेले दिख गए थे सुबह झाड़ू लगाते टाइम, तो हमने ये करेले तोड़ लिए और सोचा कि पहले ऐड कर दें इसको। तो ये करेले निकले हैं 4 और ये है 3:30 बजे लगभग टाइम, और अभी बहुत अंधेरा है। तो उसके बाद में ये लाइट लग रही है। इसके बाद आ गए थे झाड़ू गेट पे लगाने। अभी अंधेरा ही अंधेरा है, लेकिन झाड़ू लगा दिए ऊपर। और कन्हैया जी को हमने हैप्पी बर्थडे बोल दिया, हैप्पी जन्माष्टमी बोल दिया है कान में। और यहाँ पे लाइट है खंभे की, तो यहाँ पे झाड़ू लगाए दे रहे हैं। गेट जो है साफ हो जाता अच्छा लगता है। गेट को सबसे पहले साफ करना चाहिए। और यहाँ पे हमारे यहाँ बालू बहुत आ जाती है। ये सामने देखो, सामने बालू पड़ी है और हवा चलती है, हवा से बालू आ जाती है घर तक। घर से एक एक पौआ बालू निकलती है, उसको फेंकना पड़ता है। जब 2-3 बार झाड़ू लगाते हैं गेट पे, जिधर जिधर गेट है उन पे आ जाती है। तो यहाँ पे नारियल वाली झाड़ू लेके अच्छे से लगा देंगे यहाँ पे। गेट पे झाड़ू लगाने के बाद में आ गए थे अंदर, और अंदर का सारा काम निपटाया। और अंदर का अगर जैसे बराबर लग के, अगर बराबर लगे रहें झाड़ू पोछा करें, तब भी हमें 1.25 घंटा लग जाता है झाड़ू पोछा में। तो झाड़ू पोछा, नहाना धोना सारा कुछ कर लिया। और कल थोड़ी सी ना तबीयत भी ठीक नहीं थी, जन्माष्टमी वाले दिन, मतलब आज तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर पूरा ब्लॉग नहीं बना पाई। ये लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस लाई थी, इनकी मौसी, सेजल की मौसी ले आई थी। ये बहुत सुंदर है और यही आज पहनेंगे हमारे लड्डू जी। तो यहाँ पे लड्डू को नहला दिया है रिद्धि ने, और रिद्धि ने पूरा मेकअप भी कर दिया है। इनके लिए नेल पॉलिश, काजल, ये सब लाई। बोल रही थी मम्मी मेकअप किट मंगा लेते, लेकिन वो आ नहीं पाएगी ऑनलाइन, अमेजोन वगैरह से। तो फिर ऐसे ही नहला दिया, कपड़े पहना दिए, और लड्डू जी हमारे तैयार हो गए। देखो कितने सुंदर सुंदर लग रहे हैं। इनको तैयार करके बैठा दिया। यही सेवा करती है। हम तो उतना नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सेवा करती है। नहलाना है, धुलाना। इसमें ज्वेलरी भी थी, देखो ये माला था तो वो भी पहना दिया। और ये बाल हैं, बाल की बोले खींच ले, तो हमने कहा ये घुंघराले हैं, अच्छे नहीं लगेंगे बेटा। तो बोले हल्के हल्के से खींच ले, लेकिन बच्चे मानते कहाँ हैं। जो मन में होता है वही करके मानते हैं। हमारे यहाँ कंघे नहीं रहते। कंघे जो हैं ये तोड़, जैसे गुड़िया के बाल हुए, कन्हैया जी के बाल हुए, खूब खींच खींच के, और जैसे उसकी जो है कॉम टूट जाती, फिर वो एक कॉम टूट गई या टेढ़ी मेढ़ी हो गई, फिर वो बेकार लगने लगते। इसलिए कंघे हम ला के रखते रहते हैं, ये लोग तोड़ते रहते हैं। तो यहाँ पे पगड़ी सही से आ रही नहीं थी, तो इनको फिर नीचे से रुई लगाएंगे, तब सही से आएगी। और पगड़ी भारी भी है, तो हमने कहा थोड़ी देर लगाओ, थोड़ी देर रहने दो। और इसके बाद में आ गए थे किचन में। तो किचन में सोच रहे हैं कि इतने टाइम पूड़ी नहीं बनाएगा। ऐसे तो जन्माष्टमी है, त्यौहार है, लेकिन सेजल पापा खाते नहीं है, गुस्साने लगते हैं, तो पूड़ी बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। और रिद्धि आई थी कि पट्टे को मम्मी दाने देना है, इनकी ककुनी आती है
वही देते हैं। जैसे फल फल रख दो इनको या कोई भी चीज़ रख दो खाने पीने वाली, ये खाते कम है फैलाते ज़्यादा है। इनको बीज बीज पसंद है, जैसे किसी चीज़ का बीज, जैसे टमाटर का बीज हुआ या खरबूजे तरबूज का, किसी भी चीज़ का जैसे बीज बीज खाते हैं, बाकी सब खुतर खुतर के फेंक देते हैं। अमरूद का भी ये बीज ही खाते हैं पट्टे। तो इनके लिए ककुनी बताई थी किसी ने, तो हम वही ला के रखते हैं। और अभी हमने घुइयाँ की सब्जी, और आज व्रत भी है हमारा सिर्फ, और कोई नहीं है, तो घुइयाँ की सब्जी और रोटी। और मीठे में कुछ सोच रहे थे लेकिन बना नहीं पाए, तो चीनी से भोग लगा देंगे तब तक भगवान का। क्योंकि आज तबीयत ठीक नहीं, आज कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, लेकिन वो करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि कुछ ऐसे ज़रूरी काम होते हैं उनको ना मन होते हुए तब भी करना पड़ेगा। और थोड़ा सा टाइम और निकालना है, सब साफ सफाई हो जाए, लेकिन जब मन नहीं होता तब तक कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे खाना बना लिया। बाबू को बोल रहे थे गाय को रोटी खिला के आओ, गाय कन्हैया जी को गाय बहुत पसंद थी। तो यहाँ पे फल काट दिए हैं, चीनी है और सब्जी और रोटी। तो खिलाने पिलाने के बाद में दोपहर को हमने सोचा इनके और साफ करने, कभी भी नहीं किया था, दही और नींबू से। और वाकई में बहुत सुंदर चमक गए थे, एकदम चमक आ गई थी लड्डू गोपाल में हमारे। तो यहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल जी साफ हो गए हैं, एकदम बहुत सुंदर सुंदर लगने लगे। और बाबू यहाँ पे लगे पड़े हैं, इनको कलावा बंधवाना है। बोले मंत्र जपो बोले दा। और जहाँ पे सजावट कर रहे हैं वहीं पे पत्ते भी बार बार आ जाते हैं। इनको भी लग रहा है कुछ है। और रिद्धि फूल तोड़ के लाई, माला बना रही हैं और सजावट इनकी करेंगी। अभी सामान लेने जाना है, हमने तो बहुत कुछ सोचा था कि ले आएंगे। और इनकी लड्डू की जो हमने गुल्लक बनाई थी उसमें पैसे भी हो गए हैं इनके। जैसे बाली, कान की बाली ले सकते हैं, लेकिन सोचा था कान की बाली ले आएंगे, लेकिन जब मन नहीं था तो फिर जा ही नहीं पाए। और प्याज लहसुन तो डालेंगे नहीं, तो पनीर की सब्जी बना रहे तो उसमें मलाई डाल दी है, मलाई डाल के सब्जी बनाएंगे। और यहाँ पर पनीर की सब्जी और लड्डू बनाए थे बेसन के, और सिंघाड़े के आटे के लड्डू बनाए थे। और पाक बनाया था, मेवा का पाक जो होता है तो वो बनाया था। और चनामृत बनाया, यही सब कुछ बनाया था। तो यहाँ पे ये सेजल के पापा को खुशबू आई तो बोले कुछ बन रहा है, तो ये आए तो हमने कहा चलो काम करो, थोड़ा सा हेल्प करवा दो। हमारी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन भगवान का जन्मदिन है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर फिर भोले रिद्धि बोली मम्मी लाओ आटा गूँथते। तो हमने कहा थोड़ा सा है आटा, चलो गूँथ दो। रिद्धि आटा बहुत अच्छा लगाती है। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं बेसन वाले लड्डू, और भोले काट रहे हैं जो ड्राई फ्रूट हैं। और इन्होंने कहा कि हम लाओ मखाने क्रश कर देंगे, तो ये मखाने तोड़ रहे हैं। तो हम सब लोग जल्दी जल्दी काम करेंगे तो हो जाएगा। बिल्कुल भी उठने का मन नहीं था, पता नहीं क्या भारी भारी सा सर लग रहा था। लेकिन भगवान का जन्मदिन है तो देखो फटाफट सारा काम हो रहा है और कोई भी दिक्कत नहीं। भोले सो गए थे और सेजल के पापा सो गए थे, और सब लोग 12 बजे तक जगे थे। तो यहाँ पे मेवा पाक, और ये बाबू को ये बताते गए, और ये चनामृत इसने बना लिया। और सारी रेसिपी कल शेयर करेंगे, आज नहीं। और रिद्धि गई थी, रिद्धि मार्केट गई थी तो ये ले आई, लेकिन ये एक ही कलर की ले आई, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो इसने दुपट्टे उपट्टे लगा के अच्छे से सजाया है यहाँ पे, क्योंकि हम सोच रहे थे करेंगे, बच्ची है जिस तरीके से वो कर पाई तो उसी तरीके से उसने किया। क्योंकि बड़े जब करते हैं तो
कुछ आइडिया अलग होता है, छोटे बच्चे करते हैं तो अलग होता है, तो इसलिए वो बच्ची है वो, लेकिन उसने सजाया, बहुत अच्छे से सजाया था मंदिर। तो यहाँ पे सारा कुछ काम हो गया है, पूड़ी बची है सिर्फ। हम बोल रहे थे पूड़ी बना लें, तो सेजल फिर बोले थी कि बाद में मम्मी पूड़ी बना लो और किचन हम साफ़ कर देंगे। हमने सोचा फिर हम नहा के खूब अच्छे से तैयार होंगे, क्योंकि अभी शीशा भी नहीं देखा है और शाम के 7 बज रहे होंगे, 8। लेकिन पूरा दिन हो गया ऐसे ही बस लगे रहे। थोड़ा बहुत काम भी किया, आराम भी की, क्योंकि जब मन नहीं कर रहा था काम करने का तो फिर कुछ नहीं कर पाए। लेकिन बाद में कुछ नहीं किया, ना नहाया ना धोया। ऐसे तो नहा धो चुके थे, लेकिन हमने सोचा तुरंत नहाएंगे, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि मन ही नहीं किया। और ये नई साड़ी निकाली थी, नई साड़ी पहनेंगे, तैयार होंगे। ये पूड़ी बनाई, ये पनीर, और ये लड्डू हैं, ये सिंघाड़े के आटे के लड्डू, ये बेसन के लड्डू। ये भी सिंघाड़े के आटे के लड्डू भी अच्छे बनते हैं, रेसिपी शेयर करेंगे कल सभी की। और इसके बाद में ये फल धो के रख लिए। क्या क्या दें? क्या क्या बनाया मम्मी ने? बेसन के लड्डू, सिंघाड़े के लड्डू, चना अमृत, पूरी, हाँ, और पनीर की सब्जी, हाँ, और चुटिया, और बताओ। और बताएं। और पाक। आप बताने। और भैया भूखा है, हाँ, भोले भी भूखा है, लेकिन अभी मिलेगा नहीं तुम लोगों को खाना। और जिसको खाना है वो सुबह वाला खा ले। खाना बोले 3 घंटे, 3 घंटे इंतजार करो। 12 बजे भाई, बढ़िया बढ़िया। तुम खाओगे? राधे राधे। खाओ वाकन बाबू, तुम महाचिल्ला। तुम्हें आज पता चली। नहीं देख इतने हो। मारो का है? हाँ। भाई ये सब देख नहीं तो नहीं देखा ही। बहुत नालायक। नहीं लगा। मेरा है चुरा लिया। और इन लोगों को इंतज़ार नहीं हो रहा था, और इंतज़ार करते करते सो गए ये सब। भोले सो गए, इनके पापा सो गए। अगर आधा घंटा और ना पूजा करते तो बाबू भी सो जाता। दीदी बोले थी मम्मी उनको ठंड लगेगी, रात में ना नहलाओ, लेकिन हमने कहा चलो नहलाया जाता है। लेकिन नाल जो है काटा जाता, हमें समझ में नहीं आता क्यों काटा जाता है, क्योंकि भगवान जी तो पैदा हो गए थे, कितना समय हो गया है भगवान जी को पैदा हुए, तो उसको नाल काटने का कोई क्या मतलब है। और खीरा का नाल काटने से कुछ नहीं होता, हम नहीं काटते हैं। खीरा ले आए थे, खीरा जो है भगवान के प्रसाद में बांटे जाते हैं, अच्छा होता है, तो हम लोगों ने भी बांटे थे। कल 51 रुपए का खीरा मिल रहा था, एक नाल वाला, और बात रुपए वाली नहीं, लेकिन हमने कभी भी काटा ही नहीं, क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आता कि खीरा क्यों काटा जाता है। और यहाँ पे वही कपड़े हमने कहा दूसरे वाले पहना दो, लेकिन दीदी बोले थे ये ज़्यादा अच्छे हैं, तो हमने रखे थे नए कपड़े इनके लिए, और सोच रहे थे नए लेके आएंगे, लेकिन मौसी ने भेज दिए थे। तो फिर हमने कहा कि चलो, और जिस तरीके से पूजा हम करते हैं और जिस तरीके से हमें पता है, क्योंकि भगवान का सारा कुछ तो कोई नहीं कर सकता, जैसे कि कितना क्या किया जाता है, तो सारा कुछ कोई नहीं कर सकता है। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, लेकिन जिस तरीके से पूजा होती है उस तरीके से हम लोग नहीं कर सकते भगवान की। लेकिन भगवान भी रीझते किस पर हैं? जो प्रेम से करता है,
ये नहीं कि हाँ ये नहीं वो नहीं, वो नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। ये सब कानून जो नहीं करता और जिनका मन निर्मल होता है उसी पे रीझते हैं। तो यहाँ पे हमने पर्दा लगा के भगवान को भोग लगा दिया और भगवान की थाली रख देंगे तो भगवान अपना खाएंगे। अभी तो लगी है बाबू को भी भूख और भोले भी, और सेजल पापा ने खाया ही नहीं था। ये बोल रहे थे खाना दे, तो हमने कहा कि भोग लगेगा तभी। फिर इन्होंने खा लिया था सुबह वाला, तो उसके बाद में ये बोले अब नहीं खाएंगे। प्रसाद खाया, सब कुछ खाया, खाली ये है कि खाना नहीं खाया। बोल रहे थे कि अब 1 बज गया, अब हजम नहीं होगा, अब नहीं खाएंगे। अब खा भी चुके थे। तो बाबू बोल रहा मम्मी हमें जल्दी जल्दी से दो, तो हमने कहा भी दे रहे हैं। चरणामृत भूल गए थे, चरणामृत भी दे दिया, चरणामृत का भोग लगा दिया है मतलब। तो भगवान जी, और हम लोग खाना पीना खाने के बाद में ज़्यादा भूख तो रही नहीं थी, लेकिन फिर भी खा लिया। उसके बाद में लड्डू गोपाल को सुला दिया है और ये सो गए। जन्मदिन तो मनाते हैं उसका क्या नाम दिन में ही, लेकिन चलो कोई नहीं, 12 बजे मनाया और 12 बजे सभी लोग मनाते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।